अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम तमाम लोगों को खुश रखे, शादाब रखे, आमीन। नाज़रीन किराम, आज मैं आ चुका हूँ दिल्ली, और दिल्ली में ये दरगाह शरीफ है, ये मज़ार है। यहाँ पे आप जो हैं देख सकते हैं 3-4 कब्र हैं और लोग उसी की पूजा पाठ करते हैं। ये हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ मदीना जा रहे हैं। और ये देखें आप, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है हज़रत सैयद अबुल हसन शाह, और वो कब पैदा हुए नहीं हुए वो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लोग आते हैं और लोग जो है यहाँ चादर चढ़ाते हैं। और वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे कोई बैठे कब्र के सामने, कब्र को पक्की बनाया हुआ है और वहाँ पे जो है वो इबादत कर रहा है। यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ, क्या क्या लिखा है पहले साफ़ होने दीजिए। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ कुछ फ़र्ज़ी लोग इस दरगाह शरीफ का क्या लिखा है, वहदादार खादिम बताकर दरगाह के ज़ायरीन से पैसा वसूल करते हैं, ज़ायरीन को गुमराह करते हैं, जादू टोना जिन भूत उतारने के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो खैर इस तरह की बातें लिखी हुई है। नीचे लिखा है पीर सैयद मोहम्मद इकबाल समरकंदी चिश्ती दरगाह, हज़रत सैयद बदरुद्दीन समरकंदी चिश्ती रहमतुल्लाह कोटला फ़िरोज़ शाह के पीछे। तो ये जो है दरगाह है, ये फ़िरोज़ शाह कोटला के अंदर है। और फ़िरोज़ शाह कोटला ये एक राजा था फ़िरोज़, तो इसी का एक किला है जो वहाँ पर रहता था। मैं वो भी आप तमाम लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मज़ार के बगल में मस्जिद भी है और यहीं पर लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं। और मज़ार नमाज़ पढ़ने, अब यहाँ पर देखिए लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब तुम बुतों की इबादत करते हो तो ज़ाहिर सी बात है तुम अल्लाह की इबादत क्यों करते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की नफ़ी करते हो और तुम अल्लाह की इबादत नहीं करते। तो ये है फ़िरोज़ शाह कोटला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पार्क, और इस पार्क का नाम है रोज़ पार्क। रोज़ का माना होता है फूल, हम और आप जानते हैं गुलाब का फूल। तो ये है रोज़ पार्क। यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं और हंसी मजाक करते हैं। हम भी गए, हमारे साथ हमारे जो भाई थे वो भी गए। यहाँ पर देखें आप कि दरगाह शरीफ में एक आदमी बैठा हुआ दुआ मांग रहा है, उसके सामने कब्र है। तो खैर अब उनको कौन समझाने जाए, और उनको समझाए तो समझाएं कैसे कि भाई ये दरगाह जाना और मज़ार जाना ये अल्लाह को गवारा नहीं है कि तुम किसी और के सामने सजदा करो, तुम किसी और से मांगो। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि तुम कहो कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे ही से मदद मांगते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कब्र है, 4 कब्र है और बड़े बड़े लोगों की कब्र यहाँ दिखाई जा रही है। और इसी के बगल में जो दुकान है जो अभी आप लोगों ने देखा, छोटी सी दुकान, यहाँ पे 500 और 1000 के चादर, 1000 की चादरें मिलती हैं। वो चादरें आप ख़रीदें और मज़ार के ऊपर चढ़ाएं। यहाँ पर क्या क्या लिखा है, हसन चिश्ती मोहम्मद, इस तरह करके क्या क्या नाम है। अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं फ़िरोज़ शाह कोटला किला, जो बहुत मशहूर किला है दिल्ली के अंदर। इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। यहाँ कुछ आप देख लीजिए, आप इसका मुज़ाहरा कर लीजिए और देखें कि हिंदुस्तान, ये देखें ये है दुकानदार आदमी, ये हमारे साथी, उनसे दाम पूछ रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं फ़िरोज़ शाह कोटला किला। अब आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें, वीडियो का मज़ा लीजिए और आप जो है हमारा साथ देते रहें। तो हम लोग चलें और चलते हैं। ये रास्ता रोज़ गुलाब का, यानी कि ये पार्क का रास्ता है जो मैंने अभी बताया। ये रोज़ पार्क है, लोग आते हैं, घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं और यहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो आप ज़रा इसका भी मुशाहिदा कर लीजिए। तो ये है रोज़ पार्क। और वहाँ जो आप देख सकते हैं सामने जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, वही है किला। और यहाँ पे किसी की स्टेचू है, शायद नेहरू का है या किसका है, मुझे समझ नहीं आया सही से किसका है, इसलिए मैं सही से नाम ही नहीं बता पाऊँगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खुशनुमा मंज़र है। और ये सब जगह पर इंसान को घूमना चाहिए। और ये जो आदमी जो आपके सामने खड़ा है, ये जो आदमी है, इसी से हम लोगों ने पूछा कि जो यहाँ से फिरोज शाह कोटला किला जो है, किला कितनी दूरी पर है। तो बताया कि ये जो आप देख रहे हैं दीवार हैं, ये सब किला की दीवारें हैं। आपको वहाँ जाना है और 25 रुपया भाड़ा देना है। फिर आप क्या कहते हैं, यानी कि अंदर जाने का 25 रुपया, यानी कि टिकट का, तो फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो 25 रुपये की टिकट है। तो इंशाल्लाह अभी जाएंगे और वहाँ जाकर देखेंगे किला का क्या मंज़र है और किला देखने में कितनी खूबसूरत है, किला किस तरह का है नहीं है। इंशाल्लाह उसको हम लोग अभी जाकर देखेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं किला की तरफ, लोग भी जा रहे हैं साथ साथ में। आप लोग देखें, मज़ा लीजिए और हमारा साथ दीजिए ताकि हमें भी देखने मज़ा आए और वीडियो बनाने भी मज़ा आए। तो ये हमारे साथी जो पहले पहले चल रहे हैं, मेरे आगे आगे जा रहे हैं। कुछ औरतें भी सामने जा रही हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ मर्द हजरात भी हैं। तो अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं फिरोज़ शाह कोटला किला। ये आनंद विहार से आप यूँ समझिए कि 20-22 किलोमीटर दूरी पर है। 100-150 रुपया ये क्या कहते हैं आपसे किराया लेता है टेम्पो वाला, ऑटो वाला। और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये जो दीवारें देख रहे हैं, ये अब किला की दीवारें समझिए। बस लोगों ने अभी घर वर बना लिया है यहाँ पर। ये रास्ता है। अब हम लोग आ गए हैं किला के बाहर, यानी कि किला के बाहर हम लोग मौजूद हैं, खड़े हैं। अब ये है किला का बाहर का हिस्सा, ये गेट है। और टिकट हम लोग यहाँ पर लिए, यहाँ पे टिकट कटाना होता है। 25 रुपया दीजिए और टिकट कटवाइए। हम लोग 2 आदमी थे, दोनों ने टिकट कटवाई, 50 रुपया लगा। अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, जो गेटमैन है वो तैनात होता है। अब ये है गेट, टिकट दिखाइए और अब आप अंदर चले जाएं। 25 रुपये की टिकट है, ज़्यादा दाम नहीं है। अब चलें, वो टिकट देख रहा है। कुछ देर तक टिकट देखा, फिर हमारी तरफ देखा, फिर हमने भी उसकी तरफ देखा, फिर हमने टिकट की तरफ देखा, टिकट लिया और फिर हम लोग किला को देखते देखते चल दिए। हमारे साथी बहुत फास्ट चलते हैं, वो हमारे सामने ही रहते हैं। ये देख सकते हैं, ये किला है। अब आप ये बताएं कि उस ज़माने में सीमेंट तो थी, ईंटा वगैरह क्या पता थे या ना थे। आप देख सकते हैं कितनी मजबूती के साथ इस बिल्डिंग को बनाई गई थी। सिर्फ पत्थर से बनी हुई ये बिल्डिंग है। हमारे साथी कहते हैं कि हमसे फ़ोटो लीजिए। हमने उनकी 2-3 तस्वीर भी ली। ये है किला। किला को देखें आप कि पहले ज़माने के लोग कितने मजबूत हुआ करते थे। उनके अंदर कितनी खलूसियत थी कि वो तो ज़िंदगी में अपनी खलूसियत का इज़हार करते थे, लेकिन जो भी काम करते थे वो खलूसियत के साथ करते थे। और इसकी सबसे बड़ी निशानी है, उनकी बिल्डिंग को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कितनी मजबूत हुआ करती थी उनकी बुनियादें और उनकी बेसिंग। तो आप देखें, ये क्या कहते हैं किला के अंदर का हिस्सा है और बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही दिलकश और दिल को भाने वाला, दिल को खुश करने वाला मंज़र है। ये है किला आपका, बहुत ही खुशनुमा किला। आप देखें। अब आप ये बताएं कि उन लोगों ने जिस तरह पहले बनाया था, अंदर का अंदर घर है, फिर उसके अंदर घर है, फिर उसके अंदर घर है, क्या ही खूबसूरत है। तो उन लोगों ने किस तरह बनाया था, उन लोगों का दिमाग कैसा था। आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, आजकल लोग कहीं से कहाँ चला जाता है और कहीं दूर पे रहकर इंसान से बातचीत हो जाती है। महीनों में इंसान बिल्डिंग खड़ी कर देता है। लेकिन जो ज़माना गुज़र गया, आप उस ज़माने की बात कीजिए तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि इतनी मजबूती के साथ और आज तक वहीं पे वो बिल्डिंग खड़ी है। आप देख सकते हैं। तो ज़रा सोचिए कि उनका दिमाग किस तरह का होगा। बिना टेक्नोलॉजी के उन लोगों ने ये बिल्डिंग बनाई। राजाओं ने राज किया, खुलूसियत के साथ राज किया। ज़रा ये सोचने की बात है। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ये हमारी तारीख़ है।
कि हमारी तारीख को हमने देखा और हमें हमारे दिल में ये बहुत क्या कहते हैं खुशी का इजहार है। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि वाइन तउद्दु निअमतुल्लाह ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। तो ये हमारी तारीख़ है, हमारा ये इतिहास है कि आज हम लोगों ने इसको देखा। ये बड़ी खुशी की बात है। आप देखें ये रास्ता भी पहले ज़माने का बना हुआ, वही पत्थर से बना हुआ है। आज कल अगर जो रास्ता बनते हैं वो रास्ते इस तरह के हुआ करते हैं कि अगर कोई भारी भरकम गाड़ी अगर उस पर चल जाए, कोई ट्रक चल जाए तो वो रास्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें अगर मुझे लगता है कि आप ट्रेन भी चला दें तब भी इसकी हालत जैसी है वैसे ही रह जाएगी। यानी कि इसमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा रास्ते में कि रास्ता टूटा है, रास्ता कहीं से धँस गया, आपको ये नज़र नहीं आएगा। अब हम लोग सामने जो जा रहे हैं ये बिल्डिंग है, यहाँ पर 2 बिल्डिंग हैं। जो आपके दाहिना साइड में जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो बिल्डिंग है ये मस्जिद की बिल्डिंग, और सामने जो आपको नज़र आ रही है बाएं साइड में ये बंद है। शायद इसके अंदर गुफा वुफा है इसलिए इसको कब्र वगैरह हो सकती है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। ये जो है इसको बंद कर दिया गया है। आप देखें, इसका मज़ा लीजिए, इसको देखें, आपको पता चलेगा कि अंदर के अंदर इन लोगों ने घर बनाया था, यानी कि राजाओं ने। ये हमारी तारीख़ है और हमें फ़ख्र के साथ बोलना चाहिए कि भाई ये हमारी तारीख़ है। मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अंदर राज किया है। तो ये जो है ये मस्जिद है। अभी हम लोग मस्जिद के अंदर भी जाएंगे और ये देखें यहाँ पर ताला वाला लगा हुआ है। ये जो दूसरी बिल्डिंग जो मैंने आपसे कहा दाएं तरफ, ये वो बिल्डिंग है। यहाँ पर देख रहे हैं कोई औरत आके हाथ फैला के कुछ दुआ कर रही है। ये देखें आप, बंद है। मैं आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ, आप देखते चलें। अब यहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये हमारे साथी पहले ही जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, यानी कि ऊपर मस्जिद है। अभी देखें मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। सीढ़ी भी किस तरह की बनी हुई थी, अल्लाह अकबर। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह क्या नहीं कर सकता है। ज़िंदा इंसान को मुर्दा और मुर्दा इंसान को ज़िंदा कर सकता है। ये अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो ये बिल्डिंग बंद है। अब सामने की जो बिल्डिंग है अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है मस्जिद की बिल्डिंग। अभी हम लोग मस्जिद के अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे, वहाँ के इमाम से भी आपसे मिलवाएंगे कि वहाँ के इमाम किस तरह के हैं, कहाँ के हैं, क्या करते हैं, और उनका रवैया हम लोग के साथ कैसा था। और ये जो देखें आप, ये पहले ज़माने में यहाँ पर लोग वज़ू करते थे, यानी कि राजा के दौर में। ये देखें आप, पहले ज़माने में इस तरह के वज़ू हुआ करता था, वज़ू खाना। यहाँ बैठ बैठ के लोग वज़ू करते थे। आजकल क्या है, इस तरह का तो हम लोगों ने बनाया, नल लगाया, नल घुमाया, पानी आ गया। अब ये देखें उन लोगों के ज़माने में इस तरह क्या कहते हैं बनाया जाता था और लोटा वगैरह से पानी लाकर यहाँ वज़ू किया जाता था। या फिर यहाँ पर तालाब था, मुझे जहाँ तक लगता है बीच में तालाब था, पानी रहता था और यहीं से वो लोग वज़ू करते थे। ये राजाओं का ज़माना है, ये मुसलमानों की तारीख़ है। ये बिल्डिंग बंद है जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। शायद इसके अंदर मकबरा हो, कब्र हो। लोग आते हैं यहाँ पर, कुछ मन्नतें भी मांगते हैं। जो मांगने वाले हैं, जो मज़ार और दरगाह पर जाने वाले, वो लोग आते हैं और जानते हैं कि अहलुल हदीस क्या कहते हैं। वो तो ये सब पर भरोसा नहीं करते, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं। ये हमारे साथी एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग दाखिल होने वाले हैं मस्जिद के अंदर। यहाँ पर लिखा है कि मस्जिद में जूते पहनकर जाना मना है। प्लीज़ रिमूव योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द मॉस्क, यानी कि मेहरबानी करके आप अपने जूते को खोल दीजिए मस्जिद के अंदर जाने से पहले पहले। तो अब यहाँ से हम लोग ये जो है आपको सामने नज़र आ रहा है, ये है यहाँ के इमाम। और ये जो इमाम है ये उत्तर दिनाजपुर बंगाल के रहने वाले हैं, यानी कि हमारे पड़ोस ही हैं। मेरा घर तो हो गया, आप समझ रहे हैं, लाभा, और लाभा के उधर ही तो बंगाल है, शमसी के उधर ही है तो है उत्तर दिनाजपुर। और ये वहीं के इमाम हैं। हम लोगों ने उनसे पूछा
कि आप जो है आपका टाइटल क्या है। जिस तरह कोई सेल्फी लगाता है, कोई मदनी लगाता है, कोई कुछ लगाता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कोई टाइटल मैं नहीं बताऊंगा। ये जो देख रहे हैं घड़ा, ये पहले ज़माने में हुआ करता था, हम लोग इसमें पानी पिया करते थे। यहाँ पर कोई औरत है नमाज़ पढ़ रही है, मर्द हजरात भी आते हैं, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं। ये देखें आप, यहाँ है आपका ये क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका मिंबर है, लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। अभी नमाज का वक्त होगा और वो जो इमाम साहब है, उनका नाम है तस्लीमुद्दीन साहब, वो जाएंगे और वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ाएंगे। और यहाँ पर आप देखें कुछ औरतें उधर भी हैं, नमाज़ पढ़ रही हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चियाँ भी हैं उनके साथ। ये मस्जिद है, यानी कि राजाओं के ज़माने की मस्जिद है ये। अभी तो बहुत कुछ बंद हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ है जो यादगार के तौर पर, जो तारीख जो है उस बात को बार बार दोहराती है। तो हम लोगों ने इसको देखा है। तो हम लोगों ने इमाम साहब से बातचीत भी की बहुत देर तक, अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों ने बताया कैसे ऐसी बातें, हम यहाँ पे रहते हैं। और मैं वीडियो बना रहा था तो किसी ने कहा कि जो यहाँ पे नोट अलाउड है, यानी कि वीडियो बनाने की ममानियत है यहाँ पर, आप मत बनाए, इस आदमी ने कहा। तो हमने फिर कुछ कुछ देर तक छुप छुपाते हुए हमने वीडियो बनाए। अब ये आदमी हम लोगों से कहा, इस आदमी ने, यहाँ से आप वो पूरा मंज़र देख सकते हैं जहाँ से हम लोगों ने दरगाह से घूम कर आया, यानी कि मज़ार से घूम कर आया। यहाँ से वो रोज़ बाग जो है, रोज़ पार्क, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कुछ कबूतर हैं, खाना वगैरह दिया हुआ है उसको, उसका चारा है। कबूतर आते हैं और यहाँ के खाते हैं। ये देखें आप, वही है जहाँ पे लोग वज़ू करते थे। बहुत ही खुशनुमा मंज़र है। आप कभी आएँ, दिल्ली आएँ और अल्लाह की नियमतों को ज़रा क्या कहते हैं देखना करें, उनका मुशाहिदा करें कि दुनिया के अंदर अल्लाह की क्या क्या नेमत है। आप सफ़र किया करें, आप घूमा करें, क्योंकि आप क्या कहते हैं, सफ़र करने से आपके इल्म में बरकत होगी। और ये देखें आप, कबूतरें आती हैं और उनका खाना वगैरह रखा हुआ है, वो आकर खाती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की ज़ात है, सुभान अल्लाह। तो खैर, आप लोग आएँ कभी घूमने के लिए, आप लोग देखें। ये मुझे लगता है कि पहले ज़माने का मेंबर हुआ करता था या कुछ, समझ में नहीं आ रहा है। अब पहले ज़माने में तो पश्चिम इधर तो नहीं था, उधर ही था। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पहले ज़माने की कुछ चीज़ें हैं जो रखी हुई हैं जी। और ये मेन गेट था पहले ज़माने का, अभी भी है शायद। अभी हम लोगों ने वहीं से दाखिल हुआ। अभी इमाम साहब जाएंगे और वहाँ जाके नमाज़ पढ़ाएंगे। 2-3 लोग हैं, अभी असर की नमाज़ होगी। और असर की नमाज़ हम और अब जानते हैं कि ये हनफियों की मस्जिद है, तो यहाँ पर लेट से नमाज़ होती है। और हम लोग क्या कहते हैं 3 बजे 2:30 बजे पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे अभी जमात होने वाली है 4 साढ़े 4 बजे, यानी कि अभी 4:30 बज चुका है। आप ये देखें, आप पत्थर देखें, नीचे भी पत्थर लगी हुई है। ऊपर तो पत्थर से दीवार बनी है, लेकिन नीचे भी पत्थर फर्श से बिछाया हुआ है। अब वो देखें, इमाम साहब गए, अभी नमाज़ पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये वक्त है यहाँ के नमाज़ पढ़ने के टाइम, नमाज का वक्त, कब असर, कब ज़ोहर, कब फजर, और कब मगरिब, और कब इशा की नमाज़ पढ़ी जाएगी। आप देखें इनकी बनावट को ज़रा देखें। यहाँ गुफ़ा बना हुआ है, क्योंकि पहले राजाओं का ये तरीका था कि वो घर के अंदर रहते थे और दीवारों के ऊपर वो गुफ़ा बनाया करते थे, ताकि वहाँ से कोई हमला करे तो उसका जवाब दे सके। यहाँ पर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, मैंने और मेरे साथी ने पढ़ने की कोशिश की। आप ज़रा पढ़ कर बताइएगा कि इसमें लिखा हुआ क्या है। हमने बहुत कोशिश की, हमने कुछ कुछ पढ़ा कि शुरू में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है शायद, या फिर अल्लाह लिखा है, लेकिन हमने पढ़ नहीं पाया। शायद ये पिछले ज़माने की कोई चीज़ है जो कि लिखी गई है। आप इसको ज़रा पढ़कर बताएं, कमेंट पे आप ज़रा इसको लिखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुफ़ा वगैरह बना हुआ है। ये गुज़िश्ता ज़माने की हमारी तारीख़ है। आप देखें कि किस तरह से बनी हुई है। अल्लाह अकबर, किस तरह से लोगों ने उनको तराशा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
आप कभी आए दिल्ली घूमने के लिए और इन तमाम चीज़ों का मुज़ाहिरा करें जो हमारी तारीख़ है उनको आप। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे कुछ बना हुआ अंदर, बाहर का हिस्सा जो है, अंदर क्या है नहीं है वो तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अंदर से बंद पड़ा है। ये देखें ताला वाला मारा हुआ। मैं आपको अंदर का हिस्सा दिखाता हूँ वीडियो के तौर पर, वीडियो को जूम करके। ये देखें ताला लगा हुआ। ये दूसरी बिल्डिंग है, वहाँ पर 2-3 बिल्डिंग हैं, आपको नज़र आएगी। आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा इंतज़ार कीजिए। ये हमारे साथ ही अंदर का हिस्सा यहाँ से बंद है, अंदर कोई नहीं जा सकता है। ये देखें राजा महाराजाओं का घर, उनकी बिल्डिंग है, उनका दर। ये देखें आप कि गुज़िश्ता ज़माने में किस तरह से लोग रहा करते थे। जो राजा महाराजा होते थे वो किस तरह से राज किया करते थे, हुकूमत करते थे वो। ये देखें जंजीर लगी हुई है, ताला मारा हुआ है। ये देखें आप। तो खैर ये बड़ी ख़ुशी की बात है कि आज हमने इसका मुशाहिदा किया, इसको देखा और हमारी तारीख़ हमने देखा। और मुझे इसकी बड़ी खुशी हुई मेरे दिल में कि हमें और आपको भी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर आएँ और अपनी तारीख़ का मुशाहिदा करें और जहाँ तक हो सके अपनी तारीख़ को लोगों तक फैलाएँ कि मुसलमान कैसे थे और आज मुसलमानों की हालत कैसी है और गुज़िश्ता ज़माने में मुसलमानों की हालत क्या थी। मैं आप तमाम लोगों को बताऊं कि यही हिंदुस्तान है कि जहाँ पर मुसलमानों ने 400-500 साल, 700-800 साल तक हुकूमत की थी। आज हमारे हाथ में हुकूमत नहीं है, आज हमारे हाथ से हुकूमत चली गई है। आज दुनिया के अंदर जानवर की हुकूमत, क्या कहते हैं, कीमत हो सकती है, लेकिन कहा जाता है कि मुसलमानों की कोई कीमत नहीं है। जानवर के सामने इंसान घास तो डाल देता है, लेकिन मुसलमानों के सामने कोई घास नहीं डालता। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये आप देखें, उनका ईमान था कि उन लोगों ने इतनी सारी हुकूमतें की, इतने दिन तक हुकूमत की। अगर तुम पक्का ईमान रहोगे, तुम्हारे अंदर ईमान का हिस्सा बाकी रहेगा, तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और नबी की फरमाबरदारी अगर बाकी हो, तो ज़ाहिर सी बात है तुम ही दुनिया के अंदर हाकिम बनकर रहोगे, दुनिया के अंदर तुम्हारी हुकूमत होगी। तो आज पता चला हमें और आपको, और हमें तो पहले से मालूम है, लेकिन हम और आप इस बात पर अमल नहीं करते हैं। अल्लाह कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक दे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। वस्सलामु अलैकुम।